डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो में हम लोग खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। उन सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो इसे शुरू करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी प्रकार का जो वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुँच सके। और ये क्लास यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करके ज़रूर जाएंगे। तो चलते हैं हम इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है, खनिज क्या है। तो खनिज क्या है, ये इसकी परिभाषा, खनिज से क्या समझते हैं, इस तरह का क्वेश्चन जो होगा हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो खनिज क्या है, तो प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला वैसा पदार्थ जिसका रासायनिक और भौतिक संगठन जो होता है वो निश्चित होता है। याद रखना है कि खनिज किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला वैसा पदार्थ जिसका भौतिक और रासायनिक संगठन निश्चित होता है, तो उन सभी पदार्थों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन के उपायों को लिखें। अगर पूछेगा कि खनिजों का संरक्षण क्यों जरूरी है या खनिजों का संरक्षण और प्रबंधन क्यों जरूरी है, तब क्या लिखेंगे हम। तो खनिज जो है ना, ये अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसकी मात्रा जो है बहुत सीमित है, जो निकट भविष्य में ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर इसे अंधाधुंध तरीके से उपयोग किया जाए तो निकट भविष्य में ही जो है ना, इसका भंडार जो है वो समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार क्या है, यह अनवीकरणीय संसाधन है। तो आंसर इस तरह से लिखना है कि खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, इसकी मात्रा सीमित है, अतः निकट भविष्य में समाप्त हो जाने की संभावना है, इसीलिए क्या है, इसका संरक्षण और प्रबंधन जरूरी है। अगर पूछेगा खनिजों के संरक्षण और प्रबंधन के उपाय क्या है, हम किस प्रकार इसका प्रबंधन कर सकते हैं, किस प्रकार इसका संरक्षण कर सकते हैं, तो इसके उपाय क्या हो सकते हैं। तो इसके उपाय जो है ना, ये मुख्य रूप से क्या है, कम से कम 4 उपाय हम जरूर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि पहला जो है कि जो खनिज है, अब उसको क्या करना है, हमको उपयोग करना है, तो किस ढंग से करेंगे, तो इसको विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें कि विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग, ठीक है, विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करेंगे, ये हो गया पहला। और इसके बाद दूसरा अगर पूछेगा तो दूसरा क्या करेंगे, तो स्क्रैप का हम पुनः उपयोग करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे हम, स्क्रैप का पुनः उपयोग करेंगे, पुनः उपयोग किया जाए। अब तीसरा क्या हो सकता है, तो कच्चे माल के रूप में जो खनिज उपयोग किया जाता है, इसके स्थान पर क्या करना है, कुछ सस्ते प्रतिस्थापनों का उपयोग करना चाहिए। क्या करेंगे इसमें कि कच्चे माल के स्थान पर, ठीक है ना, कच्चे माल के रूप में खनिज के स्थान पर क्या करना है, सस्ते प्रतिस्थापनों का, ठीक है, प्रतिस्थापनों का उपयोग करेंगे। ये हो गया। अब एक और लिखना है, ये चौथा क्या लिखेंगे हम, तो निक्षेप का पूर्ण संदोहन करेंगे। याद रखना है कि खनिज के निक्षेप का पूर्ण संदोहन करेंगे, ठीक है ना, पूर्ण संदोहन। ये क्या हो गया, तो ये खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन के उपाय हो गया। फिर से इसको ध्यान से समझा जाए। पहला क्या है कि जो खनिज है उसको हम विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करेंगे, यानी जितनी आवश्यकता है उतना ही उसका उपयोग किया जाए। फिर दूसरा क्या है कि उसका स्क्रैप का हम पुनः उपयोग करेंगे। फिर है कि कच्चे माल के रूप में जो खनिज का उपयोग किया जाता है, तो उसके स्थान पर क्या है, सस्ते प्रतिस्थानों का हम उपयोग करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, खनिज के निक्षेप का पूर्ण संदोहन होना चाहिए। ये था क्या, इसका उपाय। अब उसके बाद आता है कि मैंगनीज के उपयोग एवं उत्पादक राज्यों के नाम लिखे। मैंगनीज भी एक क्या है, खनिज है। तो मैंगनीज एक खनिज पदार्थ है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है और
कौन कौन ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मैग्नीज पाया जाता है, तो उन राज्य का नाम भी लिखना है और इसका उपयोग भी लिखना है। तो अगर पूछा जाए कि मैग्नीज का उपयोग, तो मैग्नीज का उपयोग क्या होगा, देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो लिख देना है कि मैग्नीज का उपयोग निम्नलिखित है या निम्नलिखित कार्यों में उपयोग किया जाता है, और उसके बाद फिर नीचे लिखना शुरू करेंगे। तो मैग्नीज का उपयोग कहाँ होता है, तो मैग्नीज का उपयोग होता है इस्पात बनाने में, ठीक है, इस्पात बनाने में या इस्पात के निर्माण में। अब एक चीज़ और देखा जाए, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुने। क्या है कि इस्पात बनाया जाता है तो उसमें मैग्नीज का उपयोग होता है, लेकिन अगर पूछेगा क्वेश्चन कि यदि 1 टन इस्पात हमको बनाना है तो उसमें कितना मैग्नीज लगेगा, तो उसमें 10 किलोग्राम मैग्नीज लगेगा। ये ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है, ठीक है ना। कितना है कि अगर 1 टन जो है ना, ये 1 टन हमको इस्पात बनाना है, 1 टन इस्पात में, 1 टन इस्पात में क्या होगा कि 10 केजी मैग्नीज लगेगा, ठीक है। अब इसका दूसरा उपयोग देखा जाए, मैग्नीज का दूसरा उपयोग कहाँ होता है, तो इसका रसायन उद्योग में होता है, रसायन उद्योग में, ठीक है, रसायन उद्योग में हो गया। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा इसका होता है मैग्नीज का उपयोग चमड़ा उद्योग में, ठीक है, चमड़ा उद्योग में। फिर उसके बाद क्या है, फिर चौथा अगर इसको लिखा जाए तो माचिस उद्योग में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, माचिस उद्योग में। और क्या होता है कि मैग्नीज का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी होता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में, ब्लीचिंग पाउडर में होता है। फिर इसके बाद क्या है कि मैग्नीज का उपयोग शुष्क बैटरी बनाने में होता है, सूखा सेल जिसको कहते हैं, ठीक है ना, शुष्क बैटरी के निर्माण में, ठीक है। इस तरह से मैग्नीज का बहुत सा उपयोग है। तो इसमें से क्या करना है, कम से कम हमको 4 या 5 लिखना है। अब इसके बाद आता है कि मैग्नीज का उत्पादक राज्य के नाम बताइए। अब मैग्नीज किन किन राज्यों में पाया जाता है, ठीक है, तो इसके उत्पादक राज्य क्या क्या हो सकते हैं, उत्पादक राज्य, मैग्नीज के उत्पादक राज्य में क्या क्या होगा, तो इसको सीधा याद रखना है, ओम MP, ठीक है ना, ओम MP। अब देखिए इसी में क्या है, ओ से क्या हो गया, ओ से हो गया ओडिशा, क्या हो गया, ओडिशा। और उसके बाद एम से क्या हो गया, महाराष्ट्र, ठीक है ना, एम से हो गया महाराष्ट्र। और MP से क्या हो गया, MP यानी मध्य प्रदेश, ठीक है। ये था मैग्नीज के उत्पादक राज्य। अब इसके बाद देखना है हम लोग को एल्युमिनियम के उपयोग को लिखें। एल्युमिनियम का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में या निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर पहला क्या लिखेंगे हम, तो एल्युमिनियम का उपयोग वायुयान निर्माण में होता है, वायुयान निर्माण में, ठीक है, वायुयान निर्माण में किया जाता है। दूसरा उपयोग कहाँ होता है, तो विद्युत उपकरण में किया जाता है, ठीक है, विद्युत उपकरण में किया जाता है। ये हो गया क्या है, पहला वायुयान निर्माण में, ठीक है ना। वायुयान के क्या होता है, उसमें ढांचे बनाए जाते हैं, तो उसमें एल्युमिनियम का उपयोग होता है, जैसे ड्यूरेलुमिन, ये सब क्या है, ये हल्का होने के कारण जो है ना, इसको वायुयान के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर विद्युत उपकरण यानी कतई कि बिजली उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है। फिर है तीसरा, ठीक है, तीसरा होता है बर्तन बनाने में, बर्तन निर्माण में, बर्तन बनाने में हो गया। अब इसके बाद आता है कि घरेलू साज सज्जा में, ठीक है, घरेलू साज सज्जा में, ठीक है। फिर इसके बाद एक और लिख देते हैं, सफ़ेद सीमेंट होता है ना, सफ़ेद सीमेंट के निर्माण में भी किया जाता है, सफ़ेद सीमेंट, ठीक है, सफ़ेद सीमेंट के निर्माण में। अब फिर से इसे एक बार दोहरा लिया जाए, पहला तो हो गया कि वायुयान निर्माण में, दूसरा हो गया विद्युत उपकरण में यानी बिजली के तार ये सब बनाने में, फिर उसके बाद है कि बर्तन बनाने में,
फिर है कि घरेलू साज सज्जा में, घरेलू साज सज्जा का मतलब क्या है कि घरों को सजाने में, यानी क्या होता है ये हल्का होता है और कहते हैं इस पर जंक नहीं लगता है। तो यानी अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जो क्या है कि जो लोहा का हम लोग प्रयोग करते थे, लोहे की बनी वस्तु होती थी, उसी की जगह पर क्या है कि अब एल्युमिनियम का प्रयोग हो रहा है। कारण क्या है कि हल्का भी होता है और जंग इस पर नहीं लगता है। फिर है सफ़ेद सीमेंट के निर्माण में, तो इतने कार्यों में क्या है कि एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद आता है कि लौह एवं अलौह खनिज में क्या अंतर है। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसका आंसर लिखेंगे। देखिए एक तरफ लिखते हैं लौह खनिज, ठीक है, लौह खनिज, और एक तरफ क्या लिखेंगे अलौह खनिज, अलौह खनिज। अब इसमें अंतर किस तरह से लिखना है, तो पहला अंतर क्या होगा, वैसा खनिज जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है या जिससे लौह इस्पात बनाया जा सकता है। तो पहला इसमें क्या अंतर होगा कि इसमें क्या पाया जाता है, तो लोहा का अंश पाया जाता है, ठीक है ना, लोहा का अंश इसमें पाया जाता है, पाया जाता है, या जिससे लौह इस्पात बनाया जाता है। और इसमें क्या होगा कि इसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है या एकदम न्यूनतम पाया जाता है, ठीक है। इसमें लोहा का अंश, लोहा का अंश न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम या बिल्कुल नहीं के बराबर, बिल्कुल नहीं के बराबर, ठीक है। इसमें लोहा का अंश पाया जाता है, उसमें एकदम न्यूनतम यानी नहीं के बराबर पाया जाता है। तो ये हो गया अलौह खनिज। देखिए इसमें क्या है कि इसमें लौह खनिज यानी लोहा की मात्रा पाया जाता है, इसमें अलौह आ का मतलब इसमें नहीं हो गया, जिसमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है। अब इसमें अगर उदाहरण में पूछा जाए कि कौन कौन ऐसे लौह खनिज है जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लौह अयस्क भी हो जाएगा, फिर निकेल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा निकेल, फिर क्या हो जाएगा टंगस्टन हो जाएगा, टंगस्टन, फिर और क्या हो सकता है मैग्नीज भी हो सकता है, ठीक है ना। ये मैग्नीज भी क्या है लौह खनिज है। और अलौह खनिज इसमें कहता है कि लोहा का अंश नहीं पाया जाता है। इसमें क्या क्या हो जाएगा, जैसे शीशा, शीशा हो गया, फिर क्या हो जाएगा जैसे सोना हो गया, फिर क्या है आभरक हो गया, ये सब में क्या है इसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है। अब दूसरी बात देखते हैं दूसरा, तो दूसरा अंतर ये होगा इसके रंग के आधार पर हम इसको अंतर स्पष्ट करेंगे। जैसे इसका रंग कैसा होता है, तो ये स्लेटी रंग का होता है, धूसर होता है, मटमैला होता है, ठीक है ना, इतने कलर का होता है। जैसे लौह खनिज कैसा कैसा कलर का होगा, तो स्लेटी रंग का होगा, धूसर होगा, मटमैला होगा। और अलौह खनिज जो होता है ना, ये अनेक रंगों का होता है, ठीक है, अनेक रंग का होता है। अब यही अंतर था, इसको फिर से समझा जाए कि लौह खनिज अलौह खनिज में क्या अंतर है। तो लौह खनिज क्या होता है कि जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है या जिससे लौह इस्पात बनाया जाता है, और अलौह खनिज क्या है कि जिसमें लोहा का अंश न्यूनतम या नहीं के बराबर पाया जाता है। जो लौह खनिज है उसका रंग कैसा होता है, धूसर होता है, स्लेटी होता है, मटमैला होता है। और अलौह खनिज कैसा है, तो इसका रंग अनेक तरह का होता है। अब इसके बाद हम लोग धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर को समझते हैं। तो धात्विक और अधात्विक में क्या अंतर है, तो इधर लिखते हैं धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, और इधर में क्या हो जाएगा, इधर में आधात्विक खनिज, आधात्विक खनिज। अब देखा जाए धात्विक खनिज में क्या अंतर है, तो वैसे खनिज जिसके गलने से या वैसा खनिज जिसको गलाने पर क्या है धातु प्राप्त होता है, ठीक है ना। इससे क्या प्राप्त होता है, तो धातु प्राप्त होता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि वैसा खनिज जिसे गलाने पर क्या है इसमें आधातु प्राप्त होता है, आधातु प्राप्त होता है। ध्यान से समझते चलना है। दूसरा अंतर क्या होगा, तो दूसरा अंतर ये है कि धात्विक खनिज जो है वो अयस्क के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। किस रूप में पाया जाता है, तो ये अयस्क के रूप में पाया जाता है या होता है। लेकिन ये क्या होता है, ये अयस्क के रूप में नहीं होता, अयस्क के रूप में नहीं पाया जाता है, ठीक है। फिर क्या है कि धात्विक खनिज जो होता है ना, ये क्या होता है कठोर होता है, और क्या होता है चमकीला होता है,
ठीक है। लेकिन अधात्विक खनिज में क्या होता है, उसका अपना अलग रंग होता है, ठीक है ना। अधात्विक खनिज में क्या हो जाएगा, इसका अपना अलग रंग होता है, अलग रंग होता है, ठीक है। कितना अंतर हो गया, 3 अंतर हो गया ना। अब ये चौथा अंतर क्या हो सकता है कि धात्विक खनिज जो है सो किस चट्टान में पाया जाता है, तो धात्विक खनिज आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। इसको क्या लिखेंगे, धात्विक खनिज जो है वो आग्नेय चट्टान में पाया जाता है, ठीक है, आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये परतदार चट्टान जिसको हम लोग कहते हैं रूपांतरित चट्टान में पाया जाता है। इसको क्या लिखेंगे, परतदार चट्टान, परतदार चट्टान में पाया जाता है। ये हो गया क्या, ये हो गया धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर। अब इसके बाद है चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है, तो चूना पत्थर की उपयोगिता क्या होगा, कैमा क्वेश्चन है 7वां, ठीक है ना। यहाँ चूना पत्थर, ठीक है ना, ये चूना पत्थर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो चूना पत्थर का उपयोग अनेक क्षेत्रों में होता है। तो इसको देखा जाए, सबसे पहला इसको देखना है, चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है, सीमेंट उद्योग में, ठीक है ना, सीमेंट उद्योग में कितना प्रतिशत होता है, तो सबसे ज़्यादा है 76% जो है ना चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए, फिर इसका उपयोग जो होता है सिर्फ लोहा इस्पात उद्योग में भी होता है। तो लौह इस्पात उद्योग में कितना प्रतिशत होता है, लौह इस्पात उद्योग में, ठीक है, लौह इस्पात उद्योग में कितना है, तो इसमें होता है 16%। कितना हो गया। उसके बाद फिर तीसरा देखते हैं, तीसरा कहाँ होता है, तो इसका उपयोग जो है ना रसायन उद्योग में भी किया जाता है, रसायन उद्योग में, रसायन उद्योग में कितना प्रतिशत होता है, तो 4% होता है। अब कितना हो गया, 16 4 20 और ये 76 हो गया। फिर भी अभी लग रहा है कि 4% घट रहा है, तो 4% और अन्य उद्योग में होता है। वो कौन कौन सा उद्योग है, तो इसका उपयोग होता है उर्वरक उद्योग में, फिर होता है कागज उद्योग में, फिर होता है चीनी उद्योग में, ठीक है, चीनी उद्योग में। इसमें तीनों में मिला करके कितना हो गया, 4%। अब जोड़ लिया जाए, ये 100% हो गया इसका, यानी 76 और कितना है 4 80 80 और 4 84 और 16 100 हो गया। तो चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में, रसायन उद्योग में, उर्वरक, कागज, चीनी उद्योग में, और किस क्षेत्र में कितना प्रतिशत होता है, इसको हमें अच्छी तरह से लिखना है। अब इसके बाद आता है लौह अयस्क के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखें। अब इसके बाद लौह अयस्क के विभिन्न प्रकार को देखेंगे, तो लौह अयस्क का विभिन्न प्रकार कौन कौन होता है, इसको देखा जाए कि लौह अयस्क का जो है ना ये 4 प्रकार होता है। सबसे पहला है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैग्नेटाइट, ठीक है ना, मैग्नेटाइट। ये सर्वोत्तम, ये जो है ना ये सबसे अच्छे प्रकार का ये लोहा होता है। इसमें लोहे के जो अंश पाया जाता है वो सबसे अधिक होता है। इसमें कितना है, तो इसमें 70% जो है ना इसमें लोहा का अंश पाया जाता है, लोहा का अंश पाया जाता है। और ये क्या है, ये सर्वोत्तम कोटि का है, ठीक है, ये सर्वोत्तम कोटि। दूसरी बात क्या है कि दूसरा है हेमाटाइट, ठीक है ना, दूसरा है हेमाटाइट। इसमें क्या है कि इसमें लोहा का अंश इससे कुछ कम पाया जाता है, लगभग लगता है कि 50 से 60% इसमें लोहा का अंश पाया जाता है। ये जो है अगर पूछेगा कि उद्योगों में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला वो कौन सा लोहा है, तो ये हेमाटाइट है, ठीक है ना। ये खास करके याद रखना है कि उद्योगों में सबसे ज़्यादा उपयोग कौन होता है, तो हेमाटाइट। इसके बाद आता है तीसरा में है लिमोनाइट, लिमोनाइट, ठीक है, ये कैसा है, तो ये मध्यम कोटि का। अब इसके बाद एक और है, उसका नाम है सीडेराइट, ठीक है ना, सीडेराइट। ये 40 से 50% तक जो है ना ये लोहे का अंश पाया जाता है। ये निम्न कोटि का है। अब क्या हो गया, निम्न कोटि का सीडेराइट, मध्यम कोटि का लिमोनाइट, सर्वोत्तम कोटि का कौन है, तो मैग्नेटाइट। उद्योगों में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला कौन है, तो हेमाटाइट। ये था लोहा के विभिन्न प्रकार, यानी लौह अयस्क के विभिन्न प्रकार। अब आता है झारखंड के मुख्य
झारखंड के मुख्य लौह अयस्क खनन क्षेत्र के नाम लिखें। झारखंड में कौन कौन ऐसी जगह है जहाँ पर क्या है कि लौह अयस्क पाया जाता है। तो इसमें कौन कौन सा जगह है, तो सबसे पहला क्या है कि पलामू। झारखंड में पलामू में क्या है कि लौह अयस्क पाया जाता है। फिर है धनबाद, धनबाद में पाया जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि सरायकेला, सरायकेला में पाया जाता है। फिर लोहरदगा, ठीक है, लोहरदगा में पाया जाता है। और इसके बाद क्या है फिर रांची, यहाँ भी पाया जाता है, ठीक है। तो इतने जगह पर जो है ना झारखंड में लौह अयस्क का खनन क्षेत्र है। उम्मीद है कि ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसे नोट्स बनाना शुरू करें अच्छी तरीके से, और फिर अगला टॉपिक लेकर के हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।